बिहार दरोगा 2446 पद का अंतिम परिणाम, जो कि इसी सप्ताह में जारी होने वाला था, अभी तक जारी नहीं हो पाया है। उससे संबंधित पेपर में आज कुछ न्यूज़ आया है, तो देखते हैं उसमें क्या है। देखिए, ये आज का पेपर है हिंदुस्तान का, और इसके 7वें पेज में कुछ दिया गया है। तो 7वें पेज में देखिए, ये बताया गया है इसमें, बिहार पुलिस 2446 पदों पर होनी है बहाली। 2019 से जारी है नियुक्ति प्रक्रिया। दारोगा सार्जेंट का रिज़ल्ट 1 सप्ताह में, यानी इसमें बताया गया है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 सप्ताह में आ सकता है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बिहार पुलिस को हफ्ते भर में नए दारोगा और सार्जेंट मिलेंगे। साथ ही कारा एवं सुधार सेवाएं को नए सहायक जेल अधीक्षक भी मिलेंगे। तीनों पदों के लिए हुई संयुक्त परीक्षा का परिणाम हफ्ते भर में आने की संभावना है। बिहार में दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की बहाली की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। बिहार पुलिस और कारा एवं सुधार सेवाओं के अधीन दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पदों पर बहाली होनी है। इनमें भूतपूर्व सैनिक कोटे से सहायक जेल अधीक्षक के 42 पदों पर चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। हालांकि इस 42 पद में से 40 पदों पर ही अंतिम रूप से चयनित किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को हुई थी। इसमें करीब 5.85 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम 28 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। कोरोना के मद्देनज़र लगाए गए लॉकडाउन और बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते मुख्य परीक्षा में विलम्ब हुआ। कई बार तारीख तय करने के बाद इसे स्थगित करना पड़ा। आखिरकार 29 नवंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए, अगर ऊपर में दिखे तो हाईलाइट किया गया है कि छात्रों के विरोध के बाद 29 नवंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। दारोगा, सार्जेंट के साथ सहायक जेल अधीक्षक के पद भी हैं शामिल। 2019 में शुरू हुई थी दारोगा, सार्जेंट व सहायक जेल अधीक्षक की बहाली प्रक्रिया। आगे देखिए, लिखा हुआ है, जनवरी में आया था मुख्य परीक्षा का परिणाम। इसी वर्ष 15 जनवरी को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। सबसे आखिर में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई। हालांकि शारीरिक परीक्षा के दौरान ही आयोग के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गए, लिहाजा रिजल्ट तैयार करने का काम प्रभावित हुआ। सूत्रों के मुताबिक दारोगा, सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक का रिजल्ट तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि सूत्रों के मुताबिक, तो पेपर में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है कि ये जो न्यूज़ दिया गया है वो आयोग के अनुसार है। यानी कहीं कहीं देखिए, इसका जो न्यूज़ आता था तो उसमें लिखा हुआ रहता था कि आयोग के सचिव के अनुसार इस हफ्ते में जारी किया जा सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक बताया गया है। तो हो सकता है कि रिज़ल्ट 1 सप्ताह में बताया गया तो आजकल में भी आ सकता है और 1 सप्ताह के अंदर भी आए। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि रिज़ल्ट इसी सप्ताह या फिर अगले 7 दिनों के अंदर आ जाए। हालांकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, ये सूत्रों के मुताबिक लिख दिए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूज़ आयोग से ही मीडिया वाले को बताया जाता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं करते हैं। उन्हें हिदायत देते हैं कि इसको स्पष्ट मत करिएगा, कि आगे आप बताइएगा नहीं कि हमारे तरफ से न्यूज़ निकला है। फिर भी इसमें लिखा हुआ सूत्रों के मुताबिक दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक का रिजल्ट तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। हफ्ते भर में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जा सकता है। दूसरी बात, जो मेडिकल वाले का माहौल गर्म था कि मेडिकल वाले का पहले रनिंग होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो इसमें स्पष्ट कहीं भी उसके बारे में चर्चा नहीं है। इसे समझा जा सकता है कि मेरिट ही आएगा, अब दौड़ होने का कोई संभावना नहीं है। वैसे भी हाई कोर्ट में वो फाइल किया गया था, अभी उस याचिका पे विचार नहीं हुआ है। उसे एक्सेप्ट किया जाएगा कि उसे रिजेक्ट किया जाएगा। अगर एक्सेप्ट भी किया जाता है तो फिर आयोग से उस संबंध में जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद उसका अलग एक प्रक्रिया है, तो उसमें समय लगेगा, तो वो अलग होगा। अगर वैसा कुछ जजमेंट आता है तो उम्मीद है कि जैसे पिछली बार लड़कियों का मामला उठा था, तो इसी वैकेंसी में 2 सीट को समायोजित किया गया था, तो वो भी अगले वैकेंसी जो 2213 वाली सीट है उसमें समायोजित किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस न्यूज़ से स्पष्ट होता है कि रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है
और मेडिकल वाले भाई लोग जो थे उनका शायद रनिंग नहीं हो सके, वो जजमेंट के बाद हो सकता है और वो अगली जो बहाली प्रक्रिया है 2213 वाली उसमें समायोजित किया जा सकता है। तो यही आज का न्यूज़ था, जो कि एक गुड न्यूज़ है समझिए तो। जो फिज़िकली पास है और जो फिज़िकल टेस्ट नहीं पास हो पाए, सम्मिलित नहीं हो पाए मेडिकल आधार पे, उनके लिए एक बैड न्यूज़ हो सकता है।